महाकवि बाण का जीवन वृत्त। महाकवि बाण भट्ट संस्कृत वाङ्मय में गद्य काव्य के मान्य आचार्य हैं। गद्यात्मक शैली के प्रवीण पुरोहित एवं उसकी परिमार्जित परंपरा के जन्मदाता हैं। संस्कृत साहित्य के कालिदास प्रभृति अन्य महाकवियों की भांति इनका जीवन वृत्त अज्ञान के गहन अंधकार से आच्छन्न नहीं, प्रकाश से आलोकित है। बाण की जीवनी ही एक ऐसी मध्यमणि है जो देहली दीपक न्याय से अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती कवियों के समय निरूपण के मार्ग को प्रकाशित करती है। आत्मकथा की चर्चा करने में संस्कृत के कतिपय अन्य कवियों के समान ये मौन नहीं, मुखर हैं। बाण ने स्वयं हर्षचरित के प्रारंभिक 3 उच्छ्वासों में तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना तथा अपने पूर्व पुरुषों का परिचय बहुत ही रोचक और पौराणिक पद्धति से दिया है। बाण ने हर्षचरित में अपनी वंशावली का जो वर्णन किया है वह बड़ा उल्लेखनीय है। वंश वृक्ष में वत्स से महाकवि बाण की वंश परंपरा चली है। वत्स के बाद इस कुल में अनेक श्रोत्रिय ब्राह्मणों की पीढ़ियां आई और चली गई। कालक्रम के कलयुग में इसी वात्स्यायन कुल में कुबेर नाम के एक कर्मकांडी तथा श्रुति शास्त्र संपन्न धुरंधर विद्वान उत्पन्न हुए। इनके घर पर वेदाध्ययन के लिए विद्यार्थियों का जमघट लगा रहता था। बाण ने उनकी विद्वता के विषय में कादम्बरी में एक पद्य में लिखा है कि उनके घर पर ब्रह्मचारी छात्र वेदों का पाठ इसलिए शंकित होकर करते थे कि पिंजरे में रहने वाली सुखांगनाएं कहीं अशुद्धि होने पर टोक न दे। कुबेर के अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत ये 4 पुत्र थे। इन चारों में पाशुपत सबसे छोटे थे। इनके पुत्र का नाम अर्थपति था। अर्थपति के भृगु, हंस, शुचि, कवि, महिदत्त, धर्म, जात, वेदस, चित्रभानु, अक्ष, अहिदत्त और विरूप ये 11 पुत्र रत्न थे। इन 11 पुत्रों में अष्टम पुत्र चित्रभानु ही महाकवि के सौभाग्यशाली पिता थे। बाण की माता का नाम राजदेवी था। बाण के 2 पाराशव भाई शूद्र स्त्री से उत्पन्न थे, जिनका नाम चित्रसेन और मित्रसेन था। इसके अतिरिक्त बाण के गणपति, अधिपति, तारापति और श्यामल नाम के 4 चचेरे भाई भी थे। इस प्रकार बाण ने अपने वंशोद्भव का इतिहास बताकर उसी क्रम में अपनी आत्मकथा भी लिखी है। बाण के जीवन वृत्त में बाण के पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। चित्रभानु भी बड़े ही विद्वान और याज्ञिक ब्राह्मण थे। उन्होंने भी यज्ञीय धूम राशि से समुत्पन्न कीर्ति लता को समस्त दिगंत में फैलाया था। शारदा उनके हवन से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं को स्वयं पूजती थी। चकार यस्याध्वर धूम संचयो मलिमसः शुक्लतरम निजम यशः सरस्वती पाणी सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रम शिखराम्बसः।
बचपन में ही नियति ने बाण से उनकी माता की गोद छीन ली। आपाततः पिता ने ही मातृसुलभ भाव से बाण का पालन पोषण किया, किंतु विधि को यह भी स्वीकार नहीं था। उपनयन संस्कार के बाद 14 वर्ष की ही अवस्था में महाकवि को पिता के वात्सल्य सुख से भी वंचित होना पड़ा। मातृहीन अबोध बालक का हृदय विचलित हो उठा। भाल प्रदेश में चिंता की कुटिल रेखाएं उभर पड़ी। फलस्वरूप शोक संतप्त किशोर अन्य मनस हो घर पर ही अपना समय बिताने लगा। कुशल अभिभावक के अभाव में बाण स्वतंत्र प्रकृति के हो गए। एक बार सभी प्रकार के बंधनों को तोड़कर उन्मुक्त जीवन बिताने के लिए छटपटा उठे। संसार की नई नई चीज़ों को देखने की यौवन सुलभ कौतूहल वृत्ति जग पड़ी। फलतः वे यौवन के प्रथम अध्याय में ही पक्के घुमक्कड़ बन गए। पैतृक संपत्ति की कमी नहीं थी, अतएव मन चाहे दोस्त मिल गए। पैतृक संपत्ति और मर्यादा की तनिक भी परवाह न कर स्वतंत्रता से अपनी मित्र मंडली के साथ देश देशांतर के भ्रमणार्थ चल पड़े। उनके स्वच्छंद विचरण से लोग अप्रसन्न हो उनकी हंसी उड़ाने लगे। बाण के साथ पर्यटन में भाग लेने वाले भिन्न भिन्न वर्ग के लोग थे। लोक भाषा कवि ईशान, वर्ण कवि वेणी भारत, प्राकृत भाषा की रचना करने वाले वायु विकार, ये सब बाण के अंतरंग मित्र थे। अनंग बाण और सूची बाण ये दोनों बंदीजन थे। इन सब के अतिरिक्त बौद्ध भिक्षुणी, चक्र वाकिका, विश्ववैद्य, मयूरक, पान का बीड़ा लगाकर देने वाला चंडक, स्वर्णकार का अध्यक्ष सिंधुसेन, लेखक गोविंद, चित्रकार वीर वर्मा, मृदंग वादक जीमूत, बंशीवादक मधुकर, नर्तक तांडविक, जुआ खेलने वाला शिरखंडक, नर्तकी हरिणिका, सन्यासी सुमति, कथावाचक जयसेन, इंद्रजालिक चकोराक्ष आदि समाज के सभी वर्ग के प्रतिनिधिभूत लोगों की बाण के मित्र के रूप में अच्छी टोली थी। इन सब की एक लंबी सूची बाण ने हर्ष चरित में दी है। अपने इन मित्रों के साथ घूमते हुए बाण ने विभिन्न देशों और प्रसिद्ध स्थानों का अवलोकन किया। अनेक राजकुलों में पधार कर राजकीय वातावरण में से परिचित हुए। अनेक गुरुकुलों और शिक्षण संस्थाओं में जाकर पंडितों की संगति की। विचारों के आदान प्रदान से जीवन में सांसारिक गंभीर विषयों का ज्ञान हुआ। संसार और मानव जीवन की वास्तविक समस्या के समाधान में संलग्न विद्वत गोष्ठी में सम्मिलित होकर संसार की यथार्थ स्थिति के अध्ययन करने का मौका मिला और अंत में देश विदेश का चक्कर काटकर बौद्धिक विकास, सांसारिक अनुभव और उदार विचारों के साथ बाण अपनी जन्मभूमि को लौट आए। घर लौटने पर बाण को अपने बांधवों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपने निवास भूमि में मौज से दिन कटने लगे। इसी बीच अचानक एक दिन महाराज हर्षवर्धन के छोटे भाई कृष्ण का पत्र लेकर बाण के पास एक दूत आया। बाण के पूछने पर उसने कृष्ण का कुशल सुनाकर एक पत्र दिया। साथ ही कृष्ण का यह मौखिक संवाद भी सुनाया, मैंने तुमसे बिना कारण ही अपने बंधु के समान प्रेम करता हूँ। तुम्हारे परोक्ष में चाटुकारों ने सम्राट से तुम्हारी निंदा की है। तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध तुम्हारी बाल सुलभ चपलताओं से लाभ उठाकर दुष्टों ने राजा की भावना को तुम्हारे प्रति विपरीत कर दिया है। मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ। मैंने तुम्हारी वास्तविक स्थिति का परिचय देकर तुम्हारे लिए सम्राट से निवेदन भी किया। सौभाग्यवश वे राजी हो गए हैं। अतः अब तुम अविलंब यहाँ आकर राजा की प्रसन्नता से लाभ उठाओ और राज्य सभा को अपने वैदुष्य के चमत्कार से चमत्कृत करो।